बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर सुधई महानुभावों। योग तत्वोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का में पद आया है, नान नाम मार्गेस्तु दुष्प्रियापम केवलम परम पदम पतिता शास्त्र जालेषु प्रज्ञातैन मोहिता। अर्थात केवल परम पद नाना मार्गों से दुष्प्रिया है, नाना शास्त्रों के जाल में पड़े लोग उसकी अर्थात शास्त्रों की बुद्धि से मोहित हो रहे हैं। इसलिए पथ भ्रष्ट होकर के आडंबर और पाखंड के चक्कर में फंस कर करके अपना बल बुद्धि और आयु व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं और सदगति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और सद्गुरु के चरणों की सेवा, उनकी सेवा से कृपा प्राप्त करें। जुक्ति, उनकी कृपा से जब जुक्ति मिलेगी तो जुक्ति से भक्ति से मुक्ति हो जाएगा। केवल सुषमना ध्यान और लानुसंधान सुरत के मार्गों से आप केवल ब्रह्म पद की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से ही जीवात्मा का परम आत्मा की प्राप्ति संभव है। बहुत शास्त्रज्ञ, बहुत कथाकार, बहुत बुद्धिमान छल कपट परपंच सीख लेने से, जान लेने से जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगा। अन्यथा अगर ऐसा होता तो सभी बुद्धिजीवी ही मोक्ष की प्राप्ति करता, मूर्ख सब यहीं पड़े रहते। जिसका हृदय निर्मल, विशुद्ध, पवित्र, विषयातीत, विषय से इंद्रियातीत, विषय से आसक्ति विमुक्त हो जाए, अंतर्मुखी अंतर साधना से ही वह परब्रह्म की प्राप्ति कर पा सकेंगे, ऐसा शास्त्र बता रहा है। और जो इंद्रियों के अधीन रहेंगे, जब तक यह जीवात्मा इंद्रियों की कुसंगति, मन माया की कुसंगति में पड़े रहेंगे तो परम गति प्राप्त नहीं संभव है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसके लिए आप श्रवण करें। एक भोला वाला, सहज, सीधा सरल आदमी था, सज्जन लड़का, जिसका उम्र मात्र 16-17 बरस ही था। वह बड़ा भोला दिमाग, उसका माता पिता सब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, अर्थात वह अनाथ था। वह साधु महात्मा के सुसंगति में रहता, उन्हीं का सेवा सुबह करता और सत्संग भजन सुना करता था। सत्संग भजन करते करते उनका निर्मल चित्त हो गया। साधु की संगति अर्थात ईश्वर प्राप्त करने में जो है वह रुचि लेने लगा। और थोड़ा उनके दिमाग में आ गया कि अगर यदि ईश्वर जो कोई प्राप्त करा दे, भगवान से जो भेंट करा दे, तो वह जो कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार से वह सभी साधु महात्माओं से आरजू विनती निवेदन करते कि भाई कोई संत महात्मा मुझे ईश्वर से, भगवान से साक्षात्कार करा दे। बहुत संत महात्मा उनको समझाने का कोशिश किया कि देखो, इंद्रियां अतीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो। ये जीवात्मा ही परम आत्मा की प्राप्ति कर पाने में सक्षम हैं, न कि इंद्रिय रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब के चक्कर में फंस कर के ज्ञान इंद्रियां, आँख कान नाक कान मन बुद्धि, ये सब नहीं जा सकता है। लेकिन उसके दिमाग में उतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं
जो है आता तब वह इस प्रकार से हमेशा सबको यही पूछा करते थे। तो एक चालाक पंडित जी थे, बहुत पाखंडी और छल कपट से परिपूर्ण। उसने उसको भांप लिया कि यह भोला भला है और इसको 4 बीघा ज़मीन है और मकान है, इसको माँ बाप तो कोई नहीं है, इससे ठगने का बुद्धि लगावें। उसने उसको कहा कि हाँ ठीक है, तुमको जो है ईश्वर से भेंट करा देंगे, तुमको 1 लाख रुपया का व्यवस्था करना होगा। उस लड़का ने कहा कि ठीक है पंडित जी, हम जाते हैं, अपना घर और ज़मीन बेच करके 1 लाख रुपया व्यवस्था करके आते हैं। कहाँ ठीक आओ। वह घर पर आया, गांव में, अपने गांव में जो सेठ छल कपट परपंच में अपराधी प्रवृत्ति का था, बड़ी तेज, बड़ी छल कपट में और मुजोर बरजोर। उसने उस सेठ जी के पास जा कर के निवेदन किया, सेठ जी हमारा 4 बीघा ज़मीन एवं घर है, तो आप ले लीजिए, आप 1 लाख रुपया हमको दे दीजिए। वह 5 लाख रुपया का संपत्ति था, लेकिन जब 1 लाख का नाम सुना तो सेठ जी ने बड़ा खुश हुआ, मन मन कहा कि यह भोला भाला मूर्ख आदमी किस प्रकार आया है यहाँ 1 लाख में 5 लाख का चीज़ देने के लिए। सेठ तो मन मन खुश होगा, कहा ठीक है चलो केवला कर दो, दे दो मकान और ज़मीन। वो जाकर केवला कर जाए, 1 लाख का उस सेठ जी ने दे दिया। वह 1 लाख का पोटरी सोना चांदी का सिक्का था, वह मथा और पोटरी ले करके पंडित जी के पास में आया और कहा, पंडित जी देखिए हम 1 लाख रुपया की व्यवस्था कर लिए, अपना घर और ज़मीन सब बेच दिए, अतः आप कृपा करके ईश्वर से भेंट करा दीजिए, साक्षात्कार करा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। तो पंडित जी ने अपनी चतुराई को जो है अमल करते हुए कहा, ठीक है चलो पैसा उठाओ पोटरी। पैसा उठाया, जंगल की ओर जाने लगा और कहा कि चलते चलो हमारे पीछे पीछे। पंडित जी आगे आगे जा रहे थे, यह लड़का जो है पोटरी, पैसे का धन का पोटरी ले करके पीछे पीछे, और वहाँ पहुँचे जंगल में एक कुआं देखा, बहुत बड़ा कुआं। पंडित जी के दिमाग में आ गया छल कपट, कहा कि अब इस लड़का को जो है ये कुआं में धकेल देंगे। उसने कहा, मन में विचार किया, षड्यंत्र किया कि यह पैसा का पोटरी यहाँ रखो किनारे पर, और यही कुआं में, जो सूखा कुआं बहुत बड़ा था, गढ़ा जंगल के बीच में, कहा यही कुआं में भगवान है, तुम कूद जाओ। वह बिना कुछ सोचे समझे निष्कपट भाव से निश्चल होकर के कुछ बिना विचार किए पंडित जी के पूर्ण शब्दों पर विश्वास करके वह आपसे भेंट करने यहाँ हम आ गए, बैठिए, हमको अभी पता चला, कूद गया और जो है उसने जैसे इंद्रियातीत हो जाता है, तो इंद्रियों के परे ही ईश्वर है। अब तो ईश्वर को आना ही पड़ा। कहा निश्चल निष्कपट होकर के पूर्ण श्रद्धा, जहाँ श्रद्धा है वहीं सिद्धि है। संशय वाले को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। संशय विहीन जो हो जाता है, इंद्रियातीत होकर के जो ईश्वर को पुकारता है पवित्र शुद्ध चित्त आत्मा से, तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। अनंतः ईश्वर कुआं में प्रकट हो गए, उनको बचा लिए और वहीं दर्शन दिए। उनका किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होने दिया और उनको कुआं से बाहर निकला। और वह पंडित जी ने क्या किया, हुआ धन का पोटरी लेकर के भागते हुआ भाग गया और सिपाही का रूप धारण करके ईश्वर ने उसको पकड़ के लाया और कहा, मांगो बच्चा, तुम क्यों वरदान मांगना है। कहा प्रभु आपसे भेंट करना यही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य था। अब आपसे भेंट हो गया, तब कुछ मांगने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। किसी वस्तु की मुझे कोई लालसा और इच्छा नहीं है। क्या गई चिंता मिटे मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से। इस भोलापन से ईश्वर बड़ा गर्वित हो गए और उनको पूर्ण आशीर्वाद दिए और जीते जी वैकुंठ के उनको जाने का आशीर्वाद दिए और भक्ति का उनको शक्ति दिए। वह भक्ति में रहने लगे और कहा कि इस
पंडित जी को ये तुम्हारा पोटरी धन का लेकर भाग रहा था, क्योंकि इसको जो है जेल दे देते हैं या दंड देते हैं। कहा नहीं भगवान, यह दंड के पात्र नहीं है, इसको नैसर्गिक वस्तु की इच्छा थी, धन का लालसा था, इसलिए धन की प्राप्ति किया किसी प्रकार से छल कपट से। लेकिन हमने मन में तो पवित्रता थी, उस पवित्रता के कारण से, श्रद्धा के कारण से आपका साक्षात्कार हुआ। अतः दंड के योग नहीं, यह हमारा गुरु है, अतः यह इनाम के योग है, इसलिए इनको क्षमा कर दिया जाए और इनको हम स्वेच्छा से यह धन दे दिए, ले जाने दीजिए। वह पंडित जी धन लेकर के चले गए और यह ईश्वर में जो है भक्ति में लीन होकर के ब्रह्म की प्राप्ति कर लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। हे भाई, जो इच्छा होगा उसी के अनुरूप फल मिलेगा। यह संसार, 2 मिनट पतिया लीजिए ना, रोड किधर से है? जरा संसार यह जो है सभी वस्तुओं से भरा पड़ा है। जो इच्छा के अनुकाल, जो भावना के अनुसार से आपको फल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय और संदेह नहीं है। अतः इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीवात्मा की परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए ही मनुष्य को यत्न करना चाहिए। यही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कार्य है और पुरुषार्थ भी है। बुद्धिमान प्राणी मनुष्य होते हैं, इनको मनुष्य को चाहिए कि सभी कार्य बाद में पहले जीवात्मा की परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही यत्न करें। पिंड से ब्रह्मांड की तरफ यात्रा करना ही इनका सर्वोपरि कार्य है और पुरुषार्थ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः संतों ने कहा कि जो विषय से विरक्त हो जाएंगे, विषय के प्रति उनको विरक्ति हो जाए, मन हट जाए, तब वहाँ उनको ईश्वर की प्राप्ति में संशय नहीं है। इसलिए कहा या मिलन कब होई अंदेशवा लागी रहे, जब तलग तेल दिया में बाती, सूझे परे सब कोई, जरिया तेल जरिगा तेल निपट गई बाती, ले चलु होई। बिनु गुरु मार्ग कौन बतावे, करिए कौन उपाय, बिनु गुरु के माला फेरी, जन्म यकारथ जाई। सब संतन मिली एक मत कीजिए, चलिए पिय के देश, पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। या जग ढूंढू बा जग ढूंढू पाऊँ अपने पर, सब संतन के चरण बंदगी गावे दुल्हन दास। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के साथी, हे न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ परितीति प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई है, कहता मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। श्री सद्गुरु महाराज। मौत निश्चित है,
मौत आने से पहले परमात्मा की प्राप्ति करने के बारे में ही यत्न करें। इसके लिए इंद्रियातीत और अंतर्मुखी होकर के अंत साधना से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो पाने में आप सक्षम होंगे। मन के बैल सूरत हरवाहा, जब चाहे तब ज्योति। सतनाम का बीज बोया वाया, उपजे हीरा मोती। उनके तन में नफा बहुत है, संतन लुटा खेती। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उल्टी पलटी नर ज्योति। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जानी। गुरु की भक्ति अति है जीनी, जैसे जैसे मकरी की तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जानी। भव जल नदिया अगम बहे धरव, जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जानी। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जानी। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर है छोर। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जानी। कहत कबीर सुनो है साधु, गुरु बिनु नहीं निजतार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जानी। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरतयाभ्यास सरल तर, करिकारी सारा सवाद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल कीजिए। भव खंडल आरतिया निर्मल, में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद।